विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 9। पाठ का नाम है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इस पाठ के लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। उनका परिचय देखेंगे। जन्म 1941, देवरिया, उत्तर प्रदेश। परिचय: विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक है। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। अब गद्य संबंधी यानी इस पाठ के संबंध में प्रस्तुत साक्षात्कार। अब ये जो पाठ है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, यह पाठ एक साक्षात्कार है। लेखक तिवारी जी ने अमृतलाल नागर, साहित्यिक अमृतलाल नागर जी की भेंट वार्ता की है, उनका साक्षात्कार लिया है। तो प्रस्तुत पाठ या प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं और इन सभी का जीवन एवं आपके लेखन पर कितना प्रभाव और किस तरह से प्रभाव पड़ा है, इस साक्षात्कार के माध्यम से जानने का उन्होंने प्रयास किया है। अब यहाँ पर साक्षात्कार लेने वाले तिवारी जी है और साक्षात्कारकर्ता विश्वनाथ अमृतलाल नागर जी है। तो साक्षात्कार या भेंट वार्ता में होता क्या है, तो भेंट वार्ता करने वाले व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का उत्तर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति देते हैं। तो यहाँ पर तिवारी जी नागर जी से साक्षात्कार ले रहे हैं। तिवारी जी, अब पहला प्रश्न है, दोनों का संभाषण है। तिवारी जी: नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल में ले जाना चाहता हूँ कि जिस समय आपने लिखना शुरू किया था उस समय साहित्यिक माहौल कैसा था, यानी साहित्यिक वातावरण कैसा था, और किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लेखन शुरू किया और क्या आदर्श आपके सामने थे। ऐसा प्रश्न लेखक ने किया है। किसे? नागर जी से। अब नागर जी इसका उत्तर देते हैं, यानी नागर जी का संभाषण शुरू होता है। नागर जी कहते हैं कि लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। लेखन बाद में, पहले पढ़ना है। लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में मैंने कवियों की कविताएं ज़्यादा पढ़ी, स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। नागर जी बताते हैं कि उनके घर में 2 पत्रिकाएं आती थी। उनके पितामह 2 पत्रिकाएं मंगाते थे। पितामह यानी पिता के पिताजी। तो 2 पत्रिकाएं, जिसका एक का नाम सरस्वती और दूसरी का नाम गृहलक्ष्मी। एक का नाम सरस्वती और दूसरी का नाम गृहलक्ष्मी। नागर जी कहते हैं कि उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, प्रेमचंद जी का भी साहित्य था, कौशिक का साहित्य था। आरंभ में मैंने बंकिम चंद्र के उपन्यास पढ़े, उपन्यास कादंबरी उपन्यास पढ़े। बाद में शरद चंद्र जी को भी पढ़ा है। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास नागर जी ने पढ़ा। उपन्यासों में कहते हैं कि बंकिम चंद्र के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले, 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर, थीम का मतलब विषय, थीम का अर्थ है विषय,
थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ लिया था। कौन कौन सा? आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ लिया था। अब तिवारी जी कहते हैं, क्या तिवारी जी का प्रश्न है आगे का, यानी लेखक का, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का प्रश्न है। किसके लिए? नागर जी के लिए। क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे हैं? आप जो ऊपर नाम बताए हैं, जो आप नाम बता रहे हैं, इनमें से कोई आपका आदर्श है या यही सब आदर्श रहे हैं? अब नागर जी का उत्तर है, नागर जी बताते हैं, नहीं, कोई आदर्श नहीं था, केवल आनंद पढ़ने का था। केवल आनंद क्या था? पढ़ने का था। सबसे पहली कविता मेरे अंदर से कब बाहर आई, कब बाहर निकली? जब साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय लाठीचार्ज हुआ था। क्या हुआ था? लाठीचार्ज, यानी पुलिस का लाठियों से मारपीट करना, उसे कहते हैं लाठीचार्ज। कब? 1928-29 में, 1928-29 में तब लाठीचार्ज हुआ था। और इस अनुभव से मैंने पहली कविता लिखी थी जिसका नाम था कब लो कहो लाठी खाए, कब लो कहो लाठी खाए। और इसे ही मेरे लेखन का आरंभ समझिए, मेरे लेखन को शुरुआत हुई थी। तिवारी जी का अगला प्रश्न है, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? क्या बताते हैं कि जब 1928-29 में आपने देखा कि साइमन कमीशन का बहिष्कार, और उस बहिष्कार के कारण क्या हुआ था? अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था। तो इस घटना से आप राजनीति की ओर बढ़े या नहीं? तो इस पर उत्तर है नागर जी का, कहते हैं मैं राजनीति की ओर गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और 1929 के बाद मेरी रुचि पढ़ने में और बढ़ी और सामाजिक कार्य में भी मैं हिस्सा लेने लगा। अब मेरी पहली कहानी, नागर जी बताते हैं, मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। क्या नाम है उसका? अपशकुन, यानी अनिष्ट सूचक शकुन। तो 1933 में अपशकुन, उस समय तुम्हारे गोरखपुर में मन्नन द्विवेदी भी लिख रहे थे। उस समय और एक व्यक्ति थे, साहित्यकार चंडी प्रसाद हृदयश, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। कौन बताते हैं? नागर जी बताते हैं। लेखक का नागर जी के लिए अगला प्रश्न है कि तिवारी जी अब क्या कहते हैं? प्रश्न पूछते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ा? अब स्वतंत्रता आंदोलन के उस समय के सबसे बड़े या एक महान नेताओं में से एक नेता महात्मा गांधी जी थे, तो उनके व्यक्तित्व का आप पर कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं? नागर जी कहते हैं, निश्चित रूप से इसका उत्तर हाँ में ही देना चाहिए। हाँ, मुझ पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव मुझ पर पड़ा था और पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका था। नागर जी कहते हैं, मेरी तो मंशा थी, इच्छा थी, लेकिन पिताजी ने मुझे रोक लिया था और वह रोकना ही मेरे लिए या मेरे लेखन के लिए अच्छा साबित हुआ। मेरे लेखन के लिए अच्छा साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि अगर मैं उस समय आंदोलन में हिस्सा लेता तो शायद लेखन की ओर मेरी थोड़ी सी रुचि बढ़ती, यानी रुचि थोड़ी सी कम होती। लेकिन मेरी रुचि और मुझे समय मिलने के कारण मैं लेखन की ओर ज़्यादा बढ़ा हूँ। मैं वहाँ पर लेखन की ओर आकृष्ट हो गया। तिवारी जी का आगे का प्रश्न है, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? लेखक का प्रश्न है नागर जी से कि आपके किताबों में जो गरीबों के प्रति दया का भाव दिखता है वह किस कारण है?
तो नागर जी कहते हैं वह तो अपने समाज से ही मुझे मिली है, अपने भारतीय समाज से ही मुझे मिली है। मेरी पहली कहानी, नागर जी की पहली कहानी जिसका नाम है प्रायश्चित, यह उसका प्रमाण है, यह उसका सबूत है। यहाँ तक कि हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। नागर जी कहते हैं यहाँ तक कि मेरे पारिवारिक संस्कार भी ऐसे थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, मेरे पिताजी में एक गुण था, यदि अगर किसी को दुख दर्द होता तो मेरे पिताजी तुरंत वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए दौड़ते, मदद के लिए वहाँ पर पहुँचते। और इसी बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। अब इसके आगे का जो साक्षात्कार है वह अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप यह पाठ पढ़ लीजिए।